बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का अगेन जो दूसरा इसका पार्ट है वो हम लोग स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 27 है हमारा। सबसे पहले तो वो हमें कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को SPSS में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपके पेपर में वो ये नहीं कहते कि आप हमें SPSS के अंदर सॉल्व करके बताएं, सो इसको आप लोग छोड़ दें। आगे आ जाए। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब आप लोगों ने दो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स के आप लोगों ने मीन स्क्वेयर्स को आपस में कंपेयर करना हो, ठीक है। और इसको हम लोग बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन भी बोलते हैं, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट हमेशा आपने बात याद रखनी है। पैरामेट्रिक टेस्ट वो होते हैं जिनमें आपने पैरामीटर्स के बारे में जो एजम्पशंस बनाई हुई होती है ना, उनका आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। यानी कि जो पॉपुलेशन लेनी है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सारी ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में भी हम लोग कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं ना, तो जिन टेस्ट में आप लोगों को उन एजम्पशंस का ख्याल रखना पड़ता है उनको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट वो होते हैं जिनमें आप लोग न्यूमेरिकल स्कोर्स को इस्तेमाल करते हैं सैंपल से। जो हर इंडिविजुअल जितने भी इंडिविजुअल्स वगैरह होते हैं उनसे आप लोग न्यूमेरिकल स्कोर्स लेते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है। फिर स्कोर्स को आप लोग ऐड करते हैं या उसको स्केयर लेते हैं या एवरेज फाइंड आउट करते हैं, या आप लोग मुख्तलिफ तरीके से उनको मैनिपुलेट करते हैं। ये टेस्ट आपको बताते हैं कि कोई स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जाता है दो ग्रुप्स के मीन स्कोर्स के दरमियान या नहीं। यानी कि मेल्स या जो फीमेल्स हैं वो सेल्फ इस्टीम के लेवल्स में एक दूसरे से डिफरेंट हैं या नहीं है। तो और दूसरा, अगर हम लोग स्टेटिस्टिकल टर्म्स की बात करें तो दो स्कोर्स के जो आप लोग के पास स्कोर्स के जो दो सेट आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को ये वाले जो टेस्ट होते हैं ना वो टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो हमने सेम पॉपुलेशन से लिए होते हैं। अब आपके यहाँ पे जो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं ना आप लोगों को, एक तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका मीन स्क्वेयर आप लोगों ने दो ग्रुप्स के दरमियान आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है, कंपेयर करना होता है, ठीक है। दूसरा होता है कैटेगोरिकल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें दो कैटेगरीज होती हैं और इसमें आप लोग बताते हैं कि कौन से दो सैंपल्स कंपेयर करेंगे आप लोग टी टेस्ट के अंदर। टी टेस्ट को आप लोग जो है वो ग्रुपिंग वेरिएबल भी बोलते हैं। ये आप लोगों के MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रुपिंग वेरिएबल जो होता है इसके अंदर एटलीस्ट दो कैटेगरीज होनी चाहिए, ये दो वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। दो से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन जो टी टेस्ट होता है ये सिर्फ दो ग्रुप्स को ही कंपेयर कर सकता है, इससे ज़्यादा के ग्रुप्स को वो कंपेयर नहीं करता। यहाँ पे आप लोगों ने ये स्पेसिफाई भी करना होता है कि किन दो ग्रुप्स को आप लोगों ने कंपेयर करना है, ठीक है। आगे ये SPSS वाला है, इसको आप लोग छोड़ दें। मैं जस्ट आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाऊंगी जो आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। बाकी आप लोगों को वो परेशानियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने दो मजीद और चीज़ें देखनी होती हैं। एक होता है लीमन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। ये एक बड़ी मेजर एग्जाम्पशन होती है, आपने पढ़ा होगा ना पीछे भी हम लोगों ने देखा है कि टी टेस्ट में आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो वेरिएंसेस हैं पॉपुलेशन की वो इक्वल होनी चाहिए। तो वेरिएंसेस इक्वल हैं या नहीं है इसको चेक करने के लिए लीविन्स टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद मीन्स की इक्वालिटी के लिए टी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये दो हिस्से होते हैं जो कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट टेस्ट से रिलेटेड। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के अंदर मेजर एजम्पशन यही होती है कि दो ग्रुप्स की जो वेरिएंसेस है, जिन दो ग्रुप्स को आप लोग मेजर कर रहे हैं वो उनकी जो वेरिएंसेस है वो इक्वल होनी चाहिए पॉपुलेशन में। अगर आप लोगों की वेरिएंसेस अनइक्वल है तो इसकी वजह से टाइप 1 एरर का जो रेट है वो अफेक्ट हो सकता है। वेरिएंस के अंदर होमोजेनिटी होनी चाहिए। होमोजेनिटी को टेस्ट करने के लिए आप लोग लीवेंस टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस को यूज़ कर सकते हैं। होमोजेनिटी का मतलब यही है कि आप लोगों ने जिस पॉपुलेशन से आपने टेस्ट किया तो वो उसकी वेरिएंस चेंज ना हो, वो एक जैसी रहे, ट्रीटमेंट से पहले भी ट्रीटमेंट के बाद भी, और जो डिफरेंट ग्रुप्स उनकी जो वेरिएंस है वो भी सेम ही हो। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का जो टेस्ट होता है ये आप लोगों को F स्टैटिस्टिक बताता है और साथ में आप लोगों को इससे सिग्निफिकेंस वैल्यू का पता चल जाता है। जो लीविन्स टेस्ट है ना ये आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बताता है, एक F स्टैटिस्टिक और दूसरा क्या बताता है, सिग्निफिकेंस वैल्यू यानी कि P वैल्यू। ये आप लोगों के MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीविन्स टेस्ट कौन सी दो चीज़ें आपको बताता है।
अब आप लोगों की सिग्निफिकेंस वैल्यू अगर तो 0.05 से ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी ग्रुप वेरिएंसेस आपस में इक्वल हैं, वेरिएंस जो है वो होमोजीनस है। लेकिन अगर आप लोगों की जो सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि पी स्मॉलर देन आ जाती है 0.05 से, इसका मतलब क्या है कि वेरिएंसेस अनइक्वल है और इससे आप लोगों की होमोजेनिटी की जो एजम्पशन है ना कि वेरिएंसेस होमोजीनस होने चाहिए, वो वाली एजम्पशन आपकी वॉयलेट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मीन डिफरेंस क्या होता है? मीन डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जो कि दो सैंपल मीन्स के दरमियान पाया जाता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टेस्ट स्टेटिस्टिक में जो नॉमिनेटर होता है फार्मूला के अंदर, उसको हम लोग मीन डिफरेंस बोलते हैं। और स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस का मतलब कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हम लोग हमेशा टेस्ट स्टेटिस्टिक में डिनोमिनेटर में लेते हैं, जो हम लोग पिछले लेक्चर में बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है जो मीन डिफरेंस के लिए, वो 0 होता है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए भी आप लोगों को कुछ मेजर एजम्पशंस का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। कुछ जनरल एजम्पशंस हैं जो कि अप्लाई होती हैं सारे के सारे पैरामेट्रिक टेस्ट में, टी टेस्ट में भी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में भी, इन सब में। जनरल एजम्पशन कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली एजम्पशन होती है लेवल ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जितने भी आप लोग पैरामेट्रिक अप्रोचेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे टी टेस्ट है या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं दोनों। ठीक है, इसमें आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप लोगों ने इंटरवल या रेशो स्केल पे फाइंड आउट किया हो, आप लोगों ने कॉन्टिन्यूअस स्केल वहां पे यूज किया हो। ठीक है, दूसरी एजम्पशन ये है रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि जितने भी स्कोर्स आप हासिल कर रहे हैं पॉपुलेशन से, वो अपने रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू हासिल करने हैं। तीसरी एजम्पशन होती है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी आप लोग ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं डिफरेंट किस्म के सैंपल से, डिफरेंट किस्म के ग्रुप से, वो सारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हर ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन लेने से दूसरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। चौथी एजम्पशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामेट्रिक टेक्निक्स के लिए ये भी एज्यूम किया जाता है कि वो पॉपुलेशन जिससे आप लोग सैंपल्स ले रहे हैं, वो सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, पांचवी एजम्पशन होती है हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। ये वाली एजम्पशन ये कहती है कि जो सैंपल्स आप हासिल कर रहे हैं पॉपुलेशन से, उन सब की इक्वल वेरिएंसेस होनी चाहिए, या आप लोग ने सैंपल्स उन्हीं पॉपुलेशन से इकट्ठी करनी है जिन पॉपुलेशन की इक्वल वेरिएंसेस हों। वेरिएबिलिटी ऑफ जो यानी कि जो स्कोर्स की वेरिएबिलिटी होती है ना हर ग्रुप की, वो बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। इसको चेक करने के लिए आप लोग लीविन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ ऊपर। अगली चीज जो आप लोगों की यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अफेक्ट साइज। अफेक्ट ये आप लोगों को शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अफेक्ट साइज क्या होता है? बिटवीन द ग्रुप्स जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को जो आप लोग मेजर करते हैं, उस स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं अफेक्ट साइज। ठीक है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इन्फ्लुएंस होता है उसको हम लोग कह सकते हैं इफेक्ट साइज। यही जाहिर सी बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही दो ग्रुप्स में कोई डिफरेंसेस आ सकते हैं ना, तो कितना डिफरेंस है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना इन्फ्लुएंस है, उसको हम लोग बोलते हैं अफेक्ट साइज। ठीक है, अब मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट अफेक्ट साइज को मेजर करने के लिए डिफरेंट किस्म के तरीके होते हैं, लेकिन कॉमनली दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है पार्शियल ईटा स्क्वायर्ड और दूसरा होता है कोहेंस डी। ठीक है, तो ये आप लोगों को दोनों नाम याद रखने हैं। पार्शियल ईटा स्क्वायर में आप लोग जो है ना एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए आप लोग अफेक्ट साइज को मेजर करते हैं, और जो कोहेंस डी होता है ना, उसमें आप लोग टी टेस्ट के लिए आप लोग ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों ने बात की ना कि पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं वो दो ही होते हैं, एक होता है एनोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और दूसरा होता है टी टेस्ट जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए अगर आप लोगों ने अफेक्ट साइज मेजर करना है तो कौन सा आप लोग मेजर इस्तेमाल करेंगे? पार्शियल ईटा स्क्वायर्ड। और टी टेस्ट के लिए अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है अफेक्ट साइज, तो फिर आप लोग कौन सा चूज करेंगे? कोहेंस डी। ठीक है, कोहेंस डी को आप लोग कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? इसमें आप लोगों ने दो ग्रुप्स के जो मीन डिफरेंस होता है उसको कैलकुलेट करना होता है, और उसके बाद जो आप लोगों का पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन का जो रिजल्ट होता है उसके साथ जस्ट आप लोगों ने डिवाइड कर देना होता है। इतनी सी बात आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, आप लोगों के एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि भाई आप लोग एपीए फॉर्मेट में रिजल्ट्स को रिपोर्ट करें, उसमें आप लोगों को टेबल दे देते हैं, एक
टेबल के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ होता है, एम की वैल्यू ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ये है, सैंपल साइज की वैल्यू ये है, कोहेंस डी की वैल्यू ये है, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है, ये सब कुछ ना वहाँ पे लिखा हुआ होता है। आप लोगों ने क्या करना होता है, सिर्फ आप लोगों ने इस तरह से बता देना होता है। कैसे बताना होता है, जैसे ग्रुप 1 लिखेंगे आप लोग, ग्रुप 1 आगे ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने लिख देना है m इज इक्वल टू, जो टेबल में m की वैल्यू होगी वो लिख देंगे, उसके बाद कॉमा, फिर उसकी जो एस डी होगी वो लिख देंगे, फिर ग्रुप 2 किसी तरह से आप लोग लिख देंगे। अब क्योंकि टी टेस्ट है उसमें आप लोग टी मेंशन करेंगे साथ में, जो टी टेस्ट की वैल्यू होगी वो आप लोग आगे टी के साथ इस तरह से जो है वो ब्रैकेट में लिख देंगे, वो जो है वो कितनी आई। उसके बाद जो पी यानी कि जो सिग्निफिकेंस लेवल बताया हुआ होगा टेबल के अंदर वो आप लोगों ने लिख देनी है। साथ में मेंशन कर देना कि 1 टेल टेस्ट था या 2 टेल टेस्ट है, ये भी आप लोगों को बताया हुआ होता है। जस्ट आप लोगों ने इस तरह से ना ये जैसे ये चीज़ लिखी हो ना, ये वाला फॉर्मेट आप लोगों ने वहाँ पे बता देना होता है। उसके बाद मीन डिफरेंस आप लोगों ने इस तरह से ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसे आप लोगों ने लिख देना होता है। और कोहेंस डी भी आप लोगों ने इस तरह से ये लिख देना, जैसे ये ऊपर टेबल है ना, इसी तरह से ये देख देख के आप लोगों ने सिर्फ फॉर्मेट लिख देना होता है। बहुत ईजी होता है, यूँ समझ लें कि बस वो मुफ्त के नंबर होते हैं। आगे हमारा जो लेक्चर नंबर 28 है उसमें हम लोग रिपीटेड मेजर टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टी टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट मेजर होते हैं और एक रिपीटेड मेजर होते हैं। इंडिपेंडेंट मेजर हम लोगों ने पढ़ लिया, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग रिपीटेड मेजर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आगे शेयर लास्ट में कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।